ये चीज़ पता नहीं मैं कितनी बारी सुन चुका हूँ कि दुनिया भर के सारे फालतू के काम हो रहे होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, वो डिस्ट्रैक्शन होती है मेरे भाई। उनसे दूर रहना। मतलब एक क्या है, फालतू की रील्स चल रही हैं। मुझे एक रील मिली थी, उस पे था कि कोई किसी से पूछता है डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, वो कहता है नहीं भाई, हम गलत चीज़ों के शौक नहीं पालते। अरे 2.5 ग्राम की इंस्टा बुद्धि, गलत चीज़ों के शौक नहीं पालते। ये जितने लोग ये सारी बातें करते हैं ना, तुम एक बार उनकी क्रोम हिस्ट्री उठा के चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा वो कितने प्यारे प्यारे किस्म के शौक पालते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बस एक साइड को पकड़ के ही मत बैठ जाओ कि काइंड ऑफ ओपन माइंडेड थिंकिंग रखो थोड़ी सी। तुम एक साइड को ही पकड़ के बैठ गए हो कि भाई यही होता है, तुम्हारी कोई है तो मतलब तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। है कभी मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, उसमें वो कहता है 4 लेसन जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ, ठीक थी वीडियो, 3 लेसन तो ठीक लगे थे मुझे, लेकिन वो जो पहला लेसन था उसका, कहता है कि टीनेज में रिलेशनशिप में मत आओ। ठीक है भाई, होगी वो एडवाइस तुम्हारे लिए, लेकिन उसे सबके लिए क्यों कह रहे हो कि कभी भी कुछ भी हो जाए, ये सब फालतू की चीज़ होती है, इन सब में मत आओ। चलो एक हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें, चाहे तुम एक लड़के हो या लड़की हो, तुम्हें ये सब करने का मौका मिलता है। लाइक कोई तुम्हें आके सामने से प्रपोज कर रहा है और तुम चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहो तो रिजेक्ट कर सकते हो। अब वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर तुम उसे रिजेक्ट करते हो तो ये सोच के मत करो कि ये सब डिस्ट्रैक्शन होता है। ये तुम्हारे माइंडसेट पे असर डाल रहा है। तुम एक क्लोज माइंडसेट की तरफ जा रहे हो कि ये दिखा तो मतलब ये डिस्ट्रैक्शन है पक्का। अरे किसने बोला भाई? पहली बात तो सबकी एडवाइस मत लिया करो, किसी एक इंसान की ज़िंदगी की एडवाइस ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी पे भी वही असर डाले। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि इन सब चक्कर में मत पड़ो और तुम वही करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि जिस लेवल पे वो बैठा है उसी लेवल पे तुम आ जाओ। या किसी ने कहा कि अगर तुम ये सारे फूड्स जो हैं कुछ ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हो तो तुम्हारी हेल्थ और बेटर होने लगेगी। ये उसके लिए ठीक हो सकता है, पर क्या पता वो चीज़, जो फूड वो बता रहा है, वो तुम पे असर ना करें, अपोजिट रिएक्शन हो जाए। जैसे कि एक दवा किसी को लगती है, वही दूसरे को उसका अपोजिट रिएक्शन कर सकती है, ऐसा हो सकता है। तो एक इंसान की एडवाइस को अपने ऊपर पूरी तरह मत लिया करो कि अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूरी नहीं मेरे साथ भी ऐसा हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन सेम ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन सारी चीज़ों में तुम मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो। मेरी बचपन से लेकर आज तक कोई नहीं बनी, एकदम साफ मामला था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ और कोई कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया अभी ज़िंदगी में। मेरा एज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी है अच्छी वाली, और वो अच्छा कर रहे हैं, मेरे से तो ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। एकेडमिक्स हो या फिर स्पोर्ट्स की बात हो या किसी भी फील्ड में हो, मेरे से अच्छा ही कर रहे हैं। अभी तुम अपने आप से ही ये सवाल पूछ के देखो, ओपन माइंडेड थिंकिंग से, कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन क्यों होती हैं। थोड़ा डिटेल में तो जाओ, एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट क्या करता है। क्या वो तुम्हारा टाइम ज़्यादा ले रहा है, या फिर क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पे जो तुम कह रहे हो कि वो डिस्ट्रैक्शन है। अगर तुम इतना नहीं देख सकते, मैं कह दूंगा 2 चीज़ें बताओ कि ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तुम कर नहीं बता पाओगे, और फिर भी कहते हो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। फ्री फायर को भी डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हो, लेकिन उसे तो कभी नहीं बोला। ऐसी फालतू की बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम करते होगे, लेकिन उन्हें कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनमें मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल फ्री फायर तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के खेलते हो, क्या वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है? क्या वो बहुत प्रोडक्टिव वाली चीज़ है? कोई नहीं। मैं इस वीडियो से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जाओ जाके कोई लड़का या लड़की फंसाओ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी ओपन माइंडेड चीज़ें रखो। ये जो सोसाइटी ने तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में कुछ थॉट्स प्लांट कर रखे हैं जिन्हें तुम पकड़ के बैठ गए हो, उन्हें कभी क्वेश्चन करके देखा करो। ये चीज़ें तुम्हें डंप होने से बचाती हैं और तुम बाकी से आगे जाते हो। फॉर एग्जांपल तुमने सुन ही रखा है कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती हैं और तुम पकड़ के बैठ गए हो। कभी इस पर क्वेश्चन किया है? कभी सोचने की कोशिश की है? नहीं, बस डिस्ट्रैक्शन है तो है, हमें क्या करना है फालतू का दिमाग लगा के। वी आर डम्प। मैं तुम्हें यहाँ ये नहीं बता रहा कि तुम्हें बनानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कितने ही और बायसेस होंगे जो तुमने पकड़ रखे होंगे, तुम्हें उनको क्वेश्चन करना है। ये चीज़ तुम्हें सोचना सिखाती है। ये चीज़ तुम्हारी कह लो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। जब तुम एक एक चीज़ को, जो जो थॉट तुमने पकड़ रखा होगा, या जो थॉट जो सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर डाला होगा, उसे जब तुम क्वेश्चन करने लगते हो कुछ। फॉर एग्जांपल कभी अपने आइडल को क्वेश्चन किया है जिसे तुम मानते हो, कोई भी हो सकता है, उसे कभी क्वेश्चन करके देखना। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, तुम उसके अंदर 2 या 3 फ्लॉ निकाल के दिखा दिखा देना, तुम निकाल ही नहीं पाओगे। तुम उस चीज़ से इतना अटैच हो चुके हो कि तुम्हें लगता है नहीं भाई, ये चीज़ तो गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन दिमाग वाला वही होता है जो एक चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों को देख लेता है। एक और बात, अगर तुम्हें अभी ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन लग रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इन सबको कैसे मैनेज करेंगे, तो यार
कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा बच्चा होगा और तुम जॉब कर रहे होगे, तो तुम अपनी जॉब के साथ साथ अपने फैमिली को कैसे संभालोगे? तुम्हें पता भी है एक बच्चे को रेस करना कितना मुश्किल होता है। जो तुम्हारी अभी की सिचुएशन होगी ये पढ़ाई के साथ साथ रिलेशनशिप वाली, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है। तुम्हें फैमिली भी देखनी है, तुम्हें बच्चा भी देखना है, तुम्हें जॉब भी करनी है, उसका भी स्ट्रेस है, फिर तुम्हें अपने भी शौक पूरे करने हैं। कैसे करोगे ये सब? तब भी कह दोगे नहीं भाई ये सब डिस्ट्रैक्शन होता है। तो बता रहे उस समय तुम्हारा बहुत बुरा कटेगा दिन। जो लोग अभी रिलेशनशिप में है, टीनेज में, उन्हें अकल है एक्चुअल में, जो रिलेशनशिप को सस्टेन रख के घूम रहे हैं, उनको स्कूल भी देखना है, उन्हें पढ़ाई भी देखनी है, उन्हें रिलेशनशिप भी देखनी है, उन्हें फिर घर के भी देखना है कि घर के क्या हालात हो रहे हैं। वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं। समझ रहे हो क्या मेंटेलिटी, क्या मैच्योरिटी आ रही होगी उन्हें इस समय? और वहीं तुम इन सारी चीज़ों से दूर, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक रिलेशनशिप में और बाकी सारी, उन सबको तुम इग्नोर ही मार रहे हो कि ये सारी चीज़ तो डिस्ट्रैक्शन होती है। भाई तुम कहाँ तुम होगे, कहाँ वो होगा? समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? और फिर एक समय आएगा जब तुम्हारी शादी हो गई होगी, तुम कहीं सेटल हो गए होगे और नौकरी कर रहे होगे, तब वहाँ पे ये जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, किताबी ज्ञान, ये सब काम नहीं आता है। तब तुम्हें पता चलेगा कि वो लड़का जो टीनेज में ये सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहा था, वो आज तुमसे वे बेटर ऊपर है। और वहीं तुम इन सारी प्रॉब्लम में फंसे होगे, स्ट्रेस में फंसे होगे, तब तुम्हारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा यार। तो लास्ट में बस यही कहना है कि किसी भी बायस को पकड़ के मत बैठो, हर चीज़ को क्वेश्चन करते रहो। तुम्हें बाद में पता चलेगा कि क्वेश्चन करने का भी एक तरीका होता है, हर चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम मेरे को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैं यहाँ क्यों हूँ। अब हैं तो हैं, पर इसका कोई स्पेसिफिक आंसर तुम्हें नहीं मिलेगा। सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। और गर्ल्स आर नॉट डिस्ट्रैक्शन, इट्स यू।